बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा या बदियस समावाति या हय्यु या क़य्यूम इन्नी असअलुक। ऐ आसमानों को पैदा करने वाले, ऐ जिंदा और कायम रहने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अजीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दुआ लेंगे कि रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में और घर में वसअत और बरकत। तो ये दुआ है, सही अल जामे की है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरे घर में वसअत पैदा कर दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। अब अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, ये देखिए, ये जब कोई दुआ मांगने से पहले एक अदब का ख्याल होता है, जैसे हमने पहले एपिसोड में लिया था। तो यहाँ पे आपने मांगना है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। हर वक्त छोटे मोटे गुनाह, ऊंच नीच होती रहती है, तो हमेशा अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, आदम अलैहिस्सलाम से भी जब गलती हुई थी तो फ़ौरन तौबा की थी। इसलिए से हम अपने अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, जो भी गुनाह हुआ, माफ़ी मांगे। और एक बात और याद कर लीजिए कि जब गुनाह हो जाए तो तौबा करने में, इस्तग़फ़ार करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। और जब कसरत से इस्तग़फ़ार कर लें तो फ़ौरन दुआ भी मांगना चाहिए, क्योंकि वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह बड़ा राज़ी होता है, बड़ा खुश होता है। तो फ़ौरन कहें, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। फिर हम यहाँ पे मांग रहे हैं वस्सिअ ली फ़ी दारी, मेरे घर में वसअत पैदा कर दे। अब आज देखिए, हम कितना घर के ताल्लुक से परेशान रहते हैं। हर आदमी अपनी स्कीम्स बना रहा है कि मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे बचत करूँगा तो इतने साल में ये जोड़ तोड़ के ये घर, इतना छोटा घर, इतना बड़ा घर मैं बना लूँगा। लेकिन अगर आप ये दुआ के साथ अपने अमल में एहतमाम करेंगे तो अल्लाह आपका जो भी मौजूदा घर है उसमें भी वसअत देगा, जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें भी वसअत देगा। तो ये बहुत सोच कर मांगे, क्योंकि घर में अगर वसअत हो तो आप सोचिए कितनी ज़िंदगी अमन और चैन और सुकून वाली होगी। और अगर घर में तंगी हो, देखने में घर बड़ा हो लेकिन वो अंदर से आपके लिए तंग हो जाए, तो क्या फ़ायदे का। उसी तरह से घर छोटा हो लेकिन अल्लाह ने उसमें इतनी वसअत डाली है, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए रहमत का बाइस बनेगा, वो बाइस खैर बनेगा। आपको नेक अमल करने में, नेकियां करने में वो घर आपके लिए माविन होगा। तो ये दुआ मांगे कि अल्लाह तू मेरे घर में वसअत पैदा कर दे और मेरी रिज़्क़ में बरकत दे। अब देखिए, मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, रिज़्क़ को हम क्या समझते हैं? जब हम रिज़्क़ की बात करते हैं तो फ़ौरन दिमाग में जाता है, बस अगर मेरी जॉब 50,000 की थी, मुझे 1 लाख मिल जाए, 1 लाख की थी तो 2 लाख हो जाए, ये मेरा रिज़्क़ है। नहीं, ये तो बहुत छोटा आप सोच रहे हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने ये पालने से लेके कब्र तक का, जो भी आप खाएँगे, पिएँगे, दवाएँ हैं, ज़िंदा रहने के लिए जो एहतमाम करते हैं, जो घूमना-फिरना, शादी, ब्याह, बीमारी, आरामी, ये सब कुछ रिज़्क़ में आता है। आपकी कितनी औलाद होगी, ये सब कुछ रिज़्क़ में है। तो अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि किस तरह से ऐसे जामे तरीन अल्फाज में मांगो कि मुझे मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। तो जब अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देगा तो देखिए हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जब अल्लाह हमें अच्छे रिज़्क़ देगा, माल देगा, सब कुछ देगा, तो हम अच्छी चीज़ें खाएँगे, पिएँगे। उसका मज़ा भी लेना चाहिए, तो अच्छी सेहत भी रहेगी। तो अल्लाह से ये मांगे, सोच कर मांगे। अच्छा, जब माल रहेगा तो अल्लाह से जब मांगी हुई हिदायत के साथ आप चलेंगे तो वो इंशाअल्लाह वो माल आपके लिए ज़हमत नहीं, रहमत होगा। तो ये जो दुआएं होती छोटी छोटी सी, इसमें बहुत ज़्यादा वसअत होती है। सोच समझ कर मांगने से इंसान को तमाम परेशानियों से निजात मिलता है। हालांकि यही सब छोटे छोटे जो मसले होते हैं, ये जैसे घर की बात है, जैसे रिज़्क़ की बात है, तो इंसान अपना ईमान तक, कहीं इससे दुआ करवा लो, कहीं इससे तावीज़ करवा लो, कहीं फलाना ये करवा लो, किसी ने मेरे घर में कुछ बांध दिया, नऊज़ुबिल्लाह, ये सारे बुरे ख़यालात आते हैं। जब परेशानी होती है तो इंसान ये सब हथकंडे पर सोचने लगता है और शैतान उसके दिल में वसवसा डालने लगता है। तो सबसे पहली बात ये करना चाहिए, परेशानी तो आती रहेगी भाई, हम इंसान हैं, इस दुनिया में हमें रहना है, तो यहाँ पे खुशियाँ और गम और परेशानी मिलेगी। लेकिन ये दुआएं क्या करती हैं, आपको बामकसद
زندگی دیتی ہیں، آپ کو شعور دیتی ہیں کہ کس طرح سے جب کوئی پریشانی ہو یا کوئی کمزوری ہو، جیسے ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں وَوَسِّعْ فی داری، تو اگر میری کمزوری ہے، گھر میں وسعت نہیں ہے، تو وہ میں اللہ سے مانگ لوں۔ تو دعاؤں کا کیا فضیلت ہے وہ یاد رکھیے، کس طرح سے اللہ پوری کرے گا۔ اور وبارک لی فی رزقی، تو رزق یعنی شادی بیاہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو مانگا ہے، کوئی چیز آپ کی ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے، یا وہ چیز، وہ نعمت آپ کی کمی ہو رہی ہے، تو وہ آخرت میں اللہ دے گا، کیونکہ ایک تو آپ نے دعا بھی مانگی، آپ نے صبر بھی کیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ تو سامعین، اس دعا کو یاد کر لیجئے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور سامعین، ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، اسے آپ یاد کر لیجئے، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں، میری عمر ختم ہونے لگے، تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ ایک اولڈ ایج پالیسی ہے، یہ ریٹائرمنٹ ہمارا شاندار گزرے۔ ہم نے تو نہیں سوچا ہے، آج ہم آپا دھاپی میں اتنی مشغولیت میں اس کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو تاکہ تمہارے بڑھاپے تک تمہارا رزق تم پر کشادہ رہے۔ اور رزق کی کشادگی میں دیکھیے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی صحت اچھی رہے گی تو بے فضول کے جو گھٹنوں کے درد یا جوڑوں کے درد، اس سے نجات رہے گی۔ اچھی صحت رہے گی تو آپ اچھا کھا پی سکیں گے، جتنا کھائیں گے ہضم ہوگا، نیند آئے گی۔ یہ کتنا بڑا رزق ہے، کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ رہے گا، ہمارا یادداشت اچھی رہے گی، ہم اچھی گفتگو کریں گے تو لوگ ہمارے پاس بیٹھنا چاہیں گے کہ بھائی ان کے پاس چلو بیٹھو، یہاں سے نیک بات سیکھنے ملتی ہے، اور اچھی ان کے پاس تجربہ ہے زندگی کا، تو تجربہ شیئر کرتے ہیں، تو اللہ عزت دیتا ہے۔ تو یہ شاندار سکیم اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ اس کو پڑھنا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے۔ کتنا شاندار یہ پروگرام اللہ نے بنا کے رکھا ہے، اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریے۔ اور یہ تمام رزق کے تعلق سے جتنی دعائیں ہیں، آپ یقین کریں رزق میں آپ کی کشادگی ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اور تمام رزق کے تعلق سے جو بھی پریشانی ہے وہ ساری ختم ہوگی۔ تو خوب دعاؤں کا اہتمام کریے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔